इलाही खैरगर्दानी बहक शाह जिलानी इलाही खैरगर्दानी बहक शाह जिलानी इलाही खैरगर्दानी बहक शाह जिलानी। ई को और कम करो, ई को एकदम नॉर्मल और आवाज बढ़ाओ। ये साइड वाले में दो, ये साइड वाले में आवाज बढ़ाओ और थोड़ा आवाज को पतली करो। इलाही खैरगर्दानी बहक शाह जिलानी 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 इलाही खैरगर्दानी बहक शाह जिलानी। और थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ। इलाही खैरगर्दानी बहक शाह जिलानी 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 इलाही खैरगर्दानी बहक शाह जिलानी। बावकार उलमा शोरा सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, या आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मुहिब्बे गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राहिल रज़ा साहब की मोहब्बत और इस इलाके के बाशिंदे और तमामी मुसलमान भाई जिन बस्तियों से यहाँ तशरीफ लाए हैं, सारे भाइयों की मोहब्बत जो मैं आपके दरमियान बग़र्ज़े खिताब शिरकत की सआदत हासिल कर रहा हूँ। थोड़ा आवाज साफ करोगे तो मजाक समझ रखा है। तजर्बा नहीं होता, 10 आदमी हो तो बोलो। या आप हजरात की मोहब्बत है, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। जलसे का मकसद होता है लोगों को आवाज साफ साफ मिले ताकि पता चले कि मौलाना क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज माइक की इस कदर गलत सेटिंग होती है और ना तजर्बाकार लोग बटन घुमाते हैं। जिनको तजर्बा नहीं, इन लोगों को पहले 6 महीना अमेरिका में रहना चाहिए। एक बार जब कह दिया तो उसको समझ लेना चाहिए। ये थोड़ा साउंड बॉक्स को ऐसे करो तो सीटी नहीं बजेगी, हल्का करो, ऐसे करो। हाँ, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे। बच्चे भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, हमारी माँ बहनें भी सुने। आखिरी में फैसला करें कि गुलाम रब्बानी ने आपको कौन सा पैगाम पेश किया है। आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा, मेरे नबी साहिबे इख्तियार हैं या नहीं। नबी को अल्लाह ने पावर दिया है कि नहीं? अगर पावर दिया है तो कितना
क्या सिर्फ जमीन पर पावर है या आसमान पर भी पावर है? क्या दीन में भी पावर है और दुनिया में भी पावर है? ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि उम्मी, अल्लाह ताला ने अपने नबी को कुरान में उम्मी कहा। उम्मी का सही माना और मतलब क्या है? सिर्फ दो बातें पूरी तकरीर में आज समाप्त करनी है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो बाजू पकड़ के बैठाइए। और खलील भाई, आप इतनी आवाज मत निकालिए कि वक्त से पहले ही आप कब्रिस्तान पहुंच जाएं। थोड़ा अपने अपने आप को बचा कर चलिए। आइए, बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए। आइए खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शहे बज़्म जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदारे मदीना, राहते क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग अकीदत और मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इतना कहने के बावजूद भी वो सेटिंग नहीं कर सका जैसा होना चाहिए, फिर भी साउंड बॉक्स खर खर कर रहा। लेकिन अब मुझे भी बर्दाश्त करना, आपको भी बर्दाश्त करना है। क्या करेंगे? ज्यादा टॉर्चर करेंगे तो कहीं माइक साफ ना हो जाए। इसलिए ये लोग ना तजर्बाकार होते, तजर्बाकार होना जरूरी है। शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। सुभान अल्लाह। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा का शेर, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। रायगंज और इस आसपास के रहने वाले जुमला मुसलमान भाई, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रब फरमाता है, मेरे बंदो, मेरा रसूल तुम्हें जो भी दे वो लो, और जिन चीजों से मना करे बाज रहो, रुक जाओ, क्योंकि मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल की अता मेरी अता है, मेरे रसूल की फरमाबरदारी मेरी फरमाबरदारी है, मेरे रसूल से फिरना मुझसे फिरना है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है, रसूल तुम्हें जो दे वो लो, चाहे माल दे तो माल लो, हुक्म दे तो हुक्म लो, दिल से कबूल करो, कभी इनकार मत करना, कभी उनकी तौहीन मत करना, कभी ये मत सोचना कि रसूल ला इंसाफी कर रहे हैं। मेरा रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो दिल से कबूल करो,
माल दे तो माल को कबूल करो, हुक्म दे तो हुक्म को कबूल करो। क्यों? और जिन चीजों से मना करे बाज रहो, क्योंकि मेरे रसूल का देना मेरा देना है, मेरे रसूल की अता मेरी अता है, मेरे रसूल का हुक्म मेरा हुक्म है, मेरे रसूल से फिरना मुझसे फिरना है। हजरात, इस आयत से पता चला अल्लाह ने नबी को बोलो साहिबे इख्तियार बनाया है, पावरफुल बनाया है। रसूल जब चाहे जो चाहे जिसे चाहे अता कर सकते हैं। रसूल जब चाहे जिसको चाहे जिस वक्त चाहे जिस चीज का चाहे हुक्म दे सकते हैं। अल्लाह ने नबी को साहिबे इख्तियार पावरफुल बनाया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं नबी को कोई इख्तियार नहीं, वो पागल है पागल। उनसे कहिए तौबा करो तौबा, वो नबी हो ही नहीं सकता। जिनको पावर ना हो, जिनको इख्तियार ना हो, वो नबी हो ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मदरसा मदीनतुल उलूम फुरकानिया, पीरे तरीक़त हज़रत ख्वाजा मोहम्मद नवेद आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, तशरीफ रखिए, आइए, तशरीफ रखिए, हजरत के लिए कुर्सी ले आओ भाई, हजरत के लिए कुर्सी लाओ, बिल्कुल अदब से, और थोड़ा दूर, और थोड़ा दूर रखो। कुछ लोग समझते हैं, इधर देखिए, कुछ लोग कहते हैं नबी को कोई पावर नहीं, कोई इख्तियार नहीं। उनसे कहिए तौबा करो, होश में आओ, मेरी तरफ देखो। अल्लाह जिसको नबी बनाता है, साहिब इख्तियार बनाता है, पावरफुल बनाता है, वो नबी हो ही नहीं सकता जिसको पावर ना हो। जोर से बोलो, वो नबी हो ही नहीं सकता जिसको पावर ना हो। मेरी तरफ देखो। दूसरी बात, इधर देखो, अल्लाह जब दुनिया में किसी को नबी बनाकर भेजता है तो उम्मत का बादशाह बनाकर भेजता है। जल्दी बोलो, अल्लाह जब किसी को नबी बनाकर भेजता है तो उम्मत का बादशाह बनाकर भेजता है। और जो उम्मत का बादशाह होगा वो पावरफुल होगा, वो साहिबे इख्तियार होगा। दुनिया में कोई ऐसा बादशाह दिखाओ कि बादशाह तो हो मगर उसे पावर ना हो। अरे बोलो, दुनिया में कोई ऐसा बादशाह हमें दिखाओ कि बादशाह तो हो मगर उसे पावर ना हो। अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो उम्मत का बादशाह बनाता है। यही वजह है, इधर देखिए, अल्लाह ने नबियों को बड़े बड़े बादशाहों के मुकाबले में भेजा। आप देखो, मूसा को अल्लाह ने फिरौन के मुकाबले में भेजा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नमरूद के मुकाबले में भेजा, और मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने मक्के के बड़े बड़े सड़े हुए काफिरों के मुकाबले में भेजा, उनकी सरकूबी करने के लिए भेजा। मेरी तरफ देखिए, अल्लाह जब किसी को नबी बनाता है तो साहिबे इख्तियार बनाता है। और नबी को जैसे दीन में पावर है, ऐसे ही दुनियावी चीजों में भी पावर दिया गया है। अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन पहले आपको 2 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये बताओ हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो, हम लोगों पर कितने वक्त की नमाज फर्ज है? जोर से बोलो। 5 नमाजें बताओ। फज्र में कितनी रकातें फर्ज? 2। जोहर में कितनी रकातें फर्ज? 4। असर में कितनी रकातें फर्ज? 4। मगरिब में कितनी रकातें फर्ज? 3। ऐशा में कितनी रकातें फर्ज? बोलो 4। तो ये बताओ, सीने पर हाथ रखकर तुम सिर्फ 4 रकातें फर्ज पढ़ते हो या उससे पहले सुन्नत भी पढ़ते हो, उसके बाद भी सुन्नत पढ़ते हो? इधर देखो, आप सिर्फ फर्ज नहीं पढ़ते, फर्ज से पहले सुन्नत, फर्ज के बाद सुन्नत। तो आप जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो ये सब मुस्तफा का हुक्म है, और जो मुस्तफा का हुक्म है
है वो मेरे मुस्तफा का पावर है। सुभान जो अल्लाह। मुस्तफा का हुक्म है वो मेरे मुस्तफा का पावर है। अगर मुस्तफा को पावर ना होता, नबी को पावर ना होता, तो बंदा सिर्फ फजर की 2 रकतें पढ़ता, छुट्टी पा लेता, असर की 4 रकतें पढ़ता, छुट्टी पा लेता, मगरिब की सिर्फ 3 रकतें पढ़ता, छुट्टी पा लेता, ऐशा की 4 रकतें पढ़ता, सिर्फ छुट्टी पा लेता। लेकिन आप सुन्नत भी पढ़ते हो, वाजिब भी पढ़ते हो, तो जितने वाजिबात अदा कर रहे हो, जितनी सुन्नतें अदा कर रहे हो, जितने नवाफिल पढ़ रहे हो, ये सब नबी का हुक्म है। और जो नबी का हुक्म है वो नबी का पावर है। इधर देखो, अगर नबी को पावर ना होता तो नबी फर्ज पर इजाफा नहीं करते, फर्ज पर कोई चीज नहीं बढ़ाते। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं। थोड़ा माइक मुझको डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन आप अदब से बैठे, जैसा है आप भी बर्दाश्त करें, मैं भी बर्दाश्त करूं। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। बोलो इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबु सियाम बाबो इज़ा जामा फी रमजान अन अबी सफ़ा नंबर 259 अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु जुलूसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ जाअहु रजुलन फ़क़ाल या रसूल अल्लाह हलकतु क़ाल मा लका क़ाल वक़अतु अला इमराती व अना साइम फ़क़ाल हल तजिदु रक़बतन तुतिक़ुहा क़ाल ला क़ाल फ़हल तस्ततियु अन तसूम अश-शहरैन मुतताबियैन क़ाल ला क़ाल फ़हल तजिदु इत्आम 60 मिस्कीना क़ाल ला फ़मकस अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़बैना नहनु अला ज़ालिक उतिय अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतिय अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअरक़िन फ़ीहि तमरुन क़ाल ऐन अस्साइल फ़क़ाल अना या रसूल अल्लाह फ़क़ाल खुज़ हाज़ा फ़तसद्दक़ बिही फ़क़ाल अर्रजुल अला अफ़क़र मिन्नी या रसूल अल्लाह फ़वल्लाह मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैती अफ़क़र मिन अहलि बैती फ़ज़हिक़ अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत अनियाबुहु सुम्मा क़ाल अतीमुहु अहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखिए, आप मेरा ज़हन बढ़ाइए तभी मैं बोलने की कोशिश करूंगा। इधर देखिए, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ तो ज़हन बिगड़ने लगता है और अंदाज भी आदमी का बदलने लगता है। तकरीर के दौरान कहीं से डिस्टर्ब ना हो। आपका मैं पुराना आदमी हूं, अरे बोलो पुराना हूं कि नहीं, कोई नया चेहरा नहीं। आप मुझे 20 साल से अपने इलाके में सुनते हैं, इजाजत है। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई, किस किताब की, जोर से बोलो, बुखारी। बुखारी शरीफ रोजे का बयान, किसका बयान, जोर से बोलो, रोजे का बयान, पेज नंबर कितना, 259। गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम। इधर देखिए, और अगर गलत साबित नहीं कर सकता तो मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मैं उनसे यही कहूंगा कि तौबा करो, होश में आओ और सुन्नी बनकर रहो और अपने नबी की तारीफें करो। जहां रहो अपने नबी के इख्तियार पर ईमान रखो, इल्मे गैब पर ईमान रखो। जितने औसाफ कुरान और हदीस से साबित हैं उन सारे औसाफ पर ईमान रखो। अब मैं आपको हदीस का मतलब बयान करता हूं, मेरी तरफ देखिए। हजरते अबू हुरैरा कहते हैं, एक दफा नबी की बारगाह में एक सहाबी रोते हुए हाजिर हुए। जोर से बोलो, एक सहाबी, जोर से बोलो, रोते हुए हाजिर हुए। गौर से सुनिए, रोते हुए हाजिर हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ये अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है।
नबी ने पूछा मालका, वो कौन सा गुनाह किया है, कितना बड़ा जुर्म किया है। वो कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में बीवी से संपर्क बना लिया है। रोजे की हालत में मैंने अपनी बीवी से सोहबत कर लिया है, जिमा कर लिया है, मुलाकात कर लिया है, रोजा तोड़ दिया है। ये अल्लाह के रसूल, मैं बर्बाद हो गया, मेरी गलती माफ कैसे होगी। जैसे नबी ने सुना तो फरमाया, अब तूने गलती की है तो इसकी सजा तो मिलेगी। इसकी सजा यह है, जाओ मार्केट में एक गुलाम खरीदो और गुलाम खरीद कर आजाद करो, तब तुम्हारा कफ्फारा अदा होगा, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। जैसे नबी ने इतना कहा, गौर से सुनिए, वो ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं मजदूर आदमी हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं। ये अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। नबी ने देखा कि ये गुलाम आजाद नहीं कर सकता, तो नबी ने फरमाया ऐसा करो, अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो जाओ 60 रोजे रखो। एक रोजा तोड़ने की सजा कितने रोजे हैं? और जोर से बोलो। अगर जानबूझकर उसने रोजा तोड़ा तो 60 तो रखना ही है, प्लस एक और रोजा जो तोड़ा है उसका बदला, यानी 61 रोजे उसको रखना पड़ेगा। नबी ने सिर्फ कफारा बताया। नबी ने फरमाया जाओ 60 रोजे रखो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा, तब तुम्हारी गलती माफ होगी। जैसे 60 रोजे का नाम सुना, घबरा गए, लरस गए, कहा अल्लाह के रसूल, रमजान का रोजा तो मैंने किसी तरह से रख लिया है, मगर ये 60 रोजे मैं नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि 60 रोजे अगर रखूंगा तो बाल बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम करने में दिक्कत होगी। मैं मजदूर आदमी हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, अपने बाल बच्चों के खाने पीने का सही इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। इतना सुनना था, गौर से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे नहीं रख सकते, तो जा 60 गरीबों को खाना खिला दे, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। कितने मिस्कीनों को, कितने गरीबों को? 60। इधर देखिए, अगर किसी ने रमजान का रोजा जानबूझकर तोड़ा, बीवी से सोहबत कर लिया या खा पी लिया, तो जानते हैं एक रोजा तोड़ने की सजा कितनी है? जोर से बोलो। 60 नहीं, प्लस एक और, यानी 61 रोजे। इधर देखिए, 60 तो कफारा और एक रोजा तोड़ने का बदला एक, यानी 61 रोजे रखना है। मेरी तरफ देखिए हजरात, एक रोजा तोड़ने की सजा बोलो ये 61 रोजे है। नबी ने फरमाया एक गुलाम आजाद करो, तब गुनाह माफ होगा। उन्होंने कहा गुलाम की ताकत नहीं। नबी ने फरमाया 60 रोजे रखो, तब गुनाह माफ होगा। उन्होंने कहा मेरे पास 60 रोजे की ताकत नहीं। नबी ने फरमाया कि 60 गरीबों को खाना खिलाओ। उसने कहा मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकूं। मैं मजदूर आदमी हूं, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल है। ए अल्लाह के रसूल, मैं 60 मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता। जैसे नबी ने इतना सुना, गौर से सुनिए, खामोश हो गए। अचानक नबी की बारगाह में एक टोकरा खजूर आया। कितना आया? बच्चों को बैठाइए। एक टोकरा खजूर आया। एक टोकरा नबी की बारगाह में, जोर से बोलो, खजूर आया। एक इधर देखिए, बुखारी में है एक टोकरा और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा। इधर देखिए, नबी की बारगाह में बड़े टोकरे में, बोलो जोर से बोलो,
एक टोकरा खजूर आया, और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा। इधर देखिए, एक टोकरा में कितना था? 15 सा। तो 2 टोकरे में कितना हुआ? 30 सा। इधर देखिए, एक सा कितने का होता अरबी में? 3 किलो 90 ग्राम का। 3 किलो 90 ग्राम का एक सा। और दोनों टोकरे में कितने खजूर थे? बोलो, 15 इसमें 15 इसमें, यानी टोटल 30 सा। 30 सा खजूर नबी ने उसके हाथ में दिया और फरमाया कि ऐसा करो, तुम गुलाम आजाद नहीं कर सकते, 60 रोजे भी नहीं रख सकते, 60 गरीबों को खाना भी नहीं खिला सकते, तो ये खजूर मैं तुमको अपनी तरफ से दे रहा हूं। जाओ, ये दोनों टोकरा खजूर मदीने के गरीब मुसलमानों को तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। गौर से सुनिए, जैसे मदीने के गरीब मुसलमानों का नाम सुना, गौर से सुनिए, ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कसम खुदा की, पूरे मदीने में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। ये अल्लाह के रसूल, खिलाऊं तो किसको खिलाऊं, बांटूं तो किसको बांटूं, दूं तो किसको दूं, मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। इतना सुनना था, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया, नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, अपने